अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी दिनों के बाद हम उर्दू के हमारे जो वीडियोस है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम टे से शुरू होने वाले अल्फाज जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यानी कि सीखेंगे वो कैसे लिखे जाते हैं उनसे और उनके माना क्या है। पहले टे का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टे ये उर्दू और हिंदी ये दो ही ज़बानों में ये हुर्फ पाया जाता है। अरबी और फ़ारसी में टे नहीं होता, यानी वो ना उससे कोई हुर्फ वहाँ पर स्टार्ट होता है ना दरमियान में आता है। तो उसके जो हुरूफ हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हिंदी और उर्दू के ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है वो मिक्स ज़बान है, हिंदी उर्दू फ़ारसी जो है। तो इसमें आपको ज़्यादा हुरूफ मिलेंगे अरबी के मुकाबले में, अरबी और फ़ारसी के मुकाबले में। और टे की खासियत ये भी है कि जब अगर ये किसी लफ्ज़ के लास्ट में आता है, किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में अगर ये आ रहा है तो वहाँ पर उसके माना जो है वो मस्दर के आते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं सजावट, तो यहाँ पर आ गया टे। दूसरा अगर हम लेते हैं बनावट, यहाँ पर भी आ गया टे। तो इन दोनों जगह पर ये माना देता है मस्दर के, और मस्दर कहते हैं वर्ब को। मस्दर के माना होता है वर्ब, हिंदी में इसे हम क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पर अगर लास्ट में ही आ रहा है तो मस्दर हो जा रहा है, और स्टार्ट जो इससे हो रहे हैं टे से, तो ज़्यादातर ऐसे अल्फाज इससे शुरू होते हैं जो कि हिंदी या इंग्लिश के होते हैं। लेकिन उर्दू न्यूज़पेपर और अक्सर उर्दू की किताबों में, जैसे नावल वगैरह भी अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें टे से शुरू होने वाले ऐसे लफ्ज़ों को लाया जाता है जो कि उर्दू ज़बान के नहीं है, वो इंग्लिश, हिंदी या किसी और ज़बान की है। तो वो भी हम आज सीखेंगे। लिमिटेड अल्फाज जो है वो इससे शुरू होते हैं। तो सबसे पहला हम लफ्ज़ ले लेते हैं जो कि सभी को पता है, टालना। टालना के मानी होते हैं कि किसी चीज़ को, किसी काम को मुलतवी करना। मुलतवी करना यानी कि उसको डिले कर देना। फिर है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना ये होता है बहाने बनाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि कोई सरकारी अफसर जो है बहुत ज़्यादा उस काम को टाल मटोल कर रहा है, यानी वो बहाने बना रहा है, उसको जाहिर सी बात है रिश्वत का उनका जो मकसद है वो पूरा करने के लिए। अगला है टापू। टापू ये हिंदी वर्ड है और इसके लिए उर्दू वर्ड है जजीरा। और जजीरा उस ज़मीन के खुश्क हिस्से को कहते हैं कि जहाँ पर बीच वाला हिस्सा खुश्क हो और उसके चारों तरफ पानी हो, तो उसे कहते हैं जजीरा। और यहाँ हिंदी में उसे टापू कहा जाता है। नेक्स्ट है टाट। टाट कहते हैं बोरी को। आज से कुछ सालों पहले, जैसे 10-15 साल पहले, अनाज जो आया करता था वो बोरियों में आता था, तो वो तो आप लोगों ने उम्मीद है देखी ही होंगी। उसके अलावा आज ये बहुत कम हो गया, लेकिन जूट का कपड़ा जिसे कि हम कहते हैं, जो कि हमारे कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है आजकल, वो फाइन होता है उसका फैब्रिक। और जिस बोरी की मैं बात कर रही हूँ उसका फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है। तो पहले ज़माने में लोग उसमें अनाज वगैरह भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा घर पर भी वो लगाया करते थे, यानी जो घास फूस के बने होते थे घर, तो उसके बाहर की साइड में, जैसे रोशनी बिल्कुल ज़्यादा अंदर ना आए, घास फूस से ज़्यादा अंदर आ जाती है, तो उसे कवर के तौर पे भी वो इस्तेमाल किया करते थे। तो वो होता है टाट। अगला है टार। टार ये तारकोल को कहते हैं। और तारकोल क्या चीज़ होती है, ये हम आम ज़बान में उसे डामर भी कहा जाता है, जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, पत्थर। तो पत्थर के साथ में एक सयाल होता है। सयाल यानी कि लिक्विड। सयाल का मतलब होता है लिक्विड जो कि गाढ़ा होता है। गाढ़ा सयाल काले रंग का जो होता है, और उनको छोटे पत्थरों को और उसे मिक्स करके रोड बनाया जाता है, जो कि मजबूती देता है सड़क को। नेक्स्ट जो है वो है टॉर्च। टॉर्च ये वही है हमारा इंग्लिश वाला, लेकिन
न्यूज़पेपर किताबों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगला है टॉस, वही जो हम टॉस करते हैं, सिक्का उछालना। फिर है टॉफ़ी, ये चॉकलेट वाला है। नेक्स्ट है टॉमी। अब टॉमी जो है ये गोरा सिपाही जो होता है उसे कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर डॉग्स के नाम रख दिए जाते हैं टॉमी, लेकिन जो गोरे लोग होते हैं यानी कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स, तो इनके जो सिपाही होते हैं फौज के, उन्हें भी टॉमी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है टाल। टाल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जलाने वाली लकड़ी मिलती है, यानी चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है। दो तरीके की लकड़ियाँ बाज़ार में अवेलेबल है, एक जो है वो फर्नीचर वाली होती है और दूसरी जो है वो जलाने वाली लकड़ी होती है, यानी उसका कोई इतना ख़ास फर्नीचर में इस्तेमाल होता नहीं है क्योंकि वो उनकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती, इसलिए उसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर जलाने वाली लकड़ी मिलती है उसे टाल कहते हैं। जलाने वाली लकड़ी की दुकान। अगला है टॉमी गन। यहाँ पे तो पहले हमने टॉमी देखा, अब नेक्स्ट है टॉमी गन। ये दरअसल छोटी साइज की मशीन गन होती है, छोटी साइज की मशीन गन को कहते हैं। अगला है टॉनिक। टॉनिक कहते हैं मकवी दवा को। मकवी दवा का मतलब होता है, मकवी ये जो लफ्ज़ है ये कवी से बना है। मकवी जो बना है ये कवि से बना है। कवि का मतलब होता है ताकतवर। उर्दू में कवि है तो वो ताकतवर है, और हिंदी वाला कवि शायर। तो ये ताकतवर होता है, यानी कि मकवी ताकत देने वाली दवा, तो उसे टॉनिक कहते हैं। उर्दू में उसे मकवी दवा कहा जाएगा। अगला है टांगना। वही लटकाने वाला। जैसे हम लोग कोई कैरी बैग टांग देते हैं, या हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम हैंगर पर टांग। अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो है टावर। वैसे भी हमारे यहाँ टावर यानी कि ऊंची इमारत के ही माना में लिया जाता है, लेकिन टावर को उर्दू में कहते हैं मीनार, और अरबी लफ्ज़ इसके लिए बुर्ज है। जैसे आपने सुना ही है बुर्ज खलीफा, जो सबसे ऊंची इमारत है, तो वो बुर्ज अरबी का वर्ड है। अगला है टाइटल। टाइटल कहते हैं उर्दू में उन्वान। उन्वान ये किसी चैप्टर का जो चैप्टर है उसका टाइटल है, उसे उर्दू में उन्वान कहेंगे, और यही आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। वैसे ही किसी किताब का जो कवर पेज होता है उस पर जो नाम होता है उसे भी उन्वान कहते हैं, वो किताब का उन्वान होता है। और जो किताब का कवर पेज होता है, जो बिल्कुल उसका कवर पे नाम लिखा होता है, तो उसे जो जिस हिस्से पे नाम लिखा होता है उसे सरवरक कहते हैं। सरवरक उन्वान। नेक्स्ट है टायर। अब इसमें रबर का जो ट्यूब होता है, जो गाड़ियों का रबर का ट्यूब, उसके गिर्द जो हल्का होता है, यानी आपने टायर तो देखे ही है कि वो कोई भी आप व्हीकल का टायर अगर देखते हो तो दरअसल दो होते हैं, एक अंदर ट्यूब होता है और ऊपर सख्त रबर का ही कवर होता है। तो बाहर वाला जो है वो उसके गिर्द होता है, गिर्द हल्का यानी कि उसके ऊपर जो कवर हुआ वो। नेक्स्ट टाइल, फिर टाइम,
फिर है टाइम बॉम्ब। इन लफ्ज़ों को आपको लिखने का तरीका देखना है कि उस उर्दू में किस तरीके से लिखा जाता है। टाइम कीपर, गेम्स में होता है टाइम कीपर। फिर है टब, ये बाथ टब वाला भी हो सकता है। उसके बाद है टप, तो ये बारिश की जो बूंदें हैं उसकी आवाज़ को कहते हैं। बारिश की बूंदों की आवाज़। और इसी से एक मुहावरा बना है, टप टप आंसू गिरना। तो इसमें आंसुओं का जो एक तार बन जाता है, यानी अक्सर छोटे बच्चों में होता है कि वो किसी खिलौने के लिए रोना जब शुरू करते हैं तो बिल्कुल इनके ऐसे आंसू निकलते हैं जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया, तो उनके लिए भी हम ये मुहावरा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसुओं का तार बांधना उसको कह सकते हैं। अगला जो हुर्फ है, अगला लफ्ज़ जो है वो है टखना। टखना जो है, जैसे हमारा पैर है और यहाँ पर वो हमारे पंजे से जुड़ा होता है। ये वाला हिस्सा जो है हमारी एड़ी कहलाता है, ये पैर का जो पंजा है जहाँ पर हम शूज़ वगैरह पहनते हैं। तो दोनों का जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर यहाँ एक हड्डी होती है, तो उसे कहते हैं टखना, जो उभरी हुई होती है गोल आपके हाथ को लगेंगे अगर आप टच करो तो उसे कहा जाता है टखना। फिर है अगला टिड्डी। टिड्डी ये इंसेक्ट की किस्म है, कीड़े की किस्म है, और ये हरे कलर का है, ज़्यादातर हरे कलर का या हरे के आसपास में उसका कलर होता है, और जिसे टिड्डी वो ग्रासहोपर भी कहते हैं, उसी में से इसकी किस्म है। लेकिन इसको लोकोस्टस कहा जाता है क्योंकि ये ग्रासहोपर की किस्म में से एक किस्म में है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये वाला इंसेक्ट ज़्यादातर खेतों के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होती है वहीं पर ये रहता है, और इसी से बना है टिड्डी दल। टिड्डी दल जो कहा जाता है, इसमें इन्हीं टिड्डियों का बहुत लाखों की तादाद में होते हैं ये, और अगर इतने ही टिड्डी दल जो है ये अगर किसी के खेत में घुस जाते हैं यानी वो खेत को पूरा तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और टिड्डी दल लोगों के ज़्यादा हुजूम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं तो उसे कहते हैं टिड्डी दल। अगर मुहावरतन ये लोगों बोला जा रहा है तो वो लोगों के हुजूम के लिए, या फिर अगर यही मुराद है तो ये भी न्यूज़ हो सकती है, जैसे आपने पेपर में पढ़ा कि खेत में टिड्डी दल घुस गया और उसने खेत को बर्बाद कर दिया, तो वो उस इंसेक्ट की बात होती है उस वक्त। फिर कुछ अल्फाज यहाँ पर जो है वो दरअसल इंग्लिश या हिंदी वाले हैं। तो पहला है इसके अंदर ट्रॉली, फिर है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र वाला ही है। फिर ट्रांसलेशन, यानी तर्जमा करना, किसी भी ज़बान का दूसरी ज़बान में तर्जमा करना।
ट्रांसमिट, पास ऑन करना, फिर ट्राइसिकल, तीन पहियों की जो साइकिल होती है उसे कहते हैं। ये है टेरिस, और लास्ट जो है वो ट्रेन। लास्ट मतलब मैंने जितने जो लफ्ज़ आपके लिए चुने थे उसमें से ये लास्ट है। इसके अलावा भी टी से शुरू होने वाले बहुत सारे लफ्ज़ जो है आपको डे टू डे लाइफ में उर्दू के कोई भी आर्टिकल में, पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगे।